आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेक्सोनैलिटी इन द साइक्लिक पॉलीइन कॉम्प्लेक्सेस। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं आपको एक सिंपल सी कोई भी साइक्लिक पॉलीइन, जो मोस्टली हम पढ़ते हैं वो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एज अ लिगेंड भी हमने पढ़ा है ना, इसके पास प्रोटॉन भी जुड़े हुए हैं, हर एक के पास एक एक प्रोटॉन है, C5H5 नेगेटिव। तो अगर हम इसका NMR लेते हैं तो इसके NMR में पांचों हाइड्रोजन बिल्कुल इक्विवेलेंट आएंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। और अगर आप 13C NMR लेते हैं तब भी सारे कार्बन इक्विवेलेंट है। तो इसकी एक ही पीक 1H NMR में आती है और एक ही पीक 13C NMR में आती है। लेकिन जब ये रिंग्स मेटल के साथ जुड़ जाती हैं तो कुछ चेंज ऑब्जर्व होता है। जैसे कि अगर जर्मेनियम के साथ ये रिंग जुड़ गई है तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सर देखो, अगर 13C NMR की बात करोगे तो ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन और ये दोनों कार्बन, तो बेसिकली 3 टाइप के कार्बन हमारे पास होंगे। तो हमें 1H NMR और 13C NMR में कितनी पीक मिलनी चाहिए? 3 पीक्स। और 1H NMR में भी हमें कितनी पीक मिलनी चाहिए? 3 पीक्स मिलनी चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इनके पास है और 2 इसके पास है। तो 1:2:2 रेशो के हिसाब से हमें 3 पीक्स इनकी मिलनी चाहिए। और ये मिलती भी है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है। लेकिन जैसे ही हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर हमें इसकी सिर्फ एक ही पीक नजर आती है, 13C NMR में भी, ऑल्सो 1H NMR में भी एक ही पीक नजर आती है। तो यहाँ से हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे या हायर टेम्परेचर पे एक ही पीक क्यों नजर आ रही है। इसको आप तभी समझ सकते हैं अगर आप एक रिंग विजिंग कॉन्सेप्ट को समझे। रिंग विजिंग क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है? ये कह रहा है एक्चुअल में क्या होता है, मेटल अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता रहता है। जर्मेनियम इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, तो वो इसको 1-2 शिफ्ट बोलते हैं। हाइड्रोजन इधर आ जाए, जर्मेनियम इधर चला जाए, तो 1-2 शिफ्ट होकर वो हर जगह जर्मेनियम हर कार्बन पर टाइम स्पेंड करेगा, जिसकी वजह से NMR में हमें सभी हाइड्रोजन क्या नजर आएंगे? बिल्कुल इक्विवेलेंट। और सभी कार्बन भी क्या नजर आएंगे? इक्विवेलेंट ही नजर आएंगे। इसको क्या बोला जाता है? रिंग विजिंग, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सिंपल डायग्राम में दिखाया है कि किस तरीके से मेटल जो है हर कार्बन के साथ घूमता रहता है। तो रिंग विजिंग की वजह से इन साइक्लिक पॉलीइन कॉम्प्लेक्सेस में हमें एक ही पीक नजर आती है रूम टेम्परेचर पर। और अगर टेम्परेचर लोअर कर दिया जाता है तो रिंग विजिंग वाला जो प्रोसेस है, देखो हर प्रोसेस में कुछ एनर्जी लगती है, अगर आप टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो उस टाइम पर रिंग विजिंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो उसका मतलब वो एक फिक्स कार्बन से जुड़ा रहेगा, और अगर वो जुड़ा हुआ है तो आपको डिफरेंट पीक्स आपको नजर आती है। तो इसको बोलते हैं रिंग विजिंग। ठीक है, अब ये हमने कहां कहां ऑब्जर्व किया और किन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है हमारे पास, ये पेपर में आया हुआ भी। Fe के साथ दो तो जुड़े हुए कार्बोनिल। एक जो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स है वो eta5 यानी हेप्टासिटी 5 है, और इसकी अगर आप हेप्टासिटी देखो कितनी है? 1, क्योंकि इसमें तो पांचों के पांचों कार्बन के साथ इंटरेक्शन है, तो वैसे ही सारे कार्बन इक्विवेलेंट है और हाइड्रोजन भी क्या है? सारे इक्विवेलेंट। मैं यहाँ जो पीक्स लेके आया हूँ 1H NMR की बात कर रहे हैं, तो 1H NMR में एक पीक तो इसकी वजह से मिलनी चाहिए, राइट। दूसरी बात है एक पीक इनकी वजह से जनरेट होनी चाहिए, हाइड्रोजन की वजह से, एक इस दोनों हाइड्रोजन की वजह से और इन हाइड्रोजन की वजह से, जिनको मैं लिख के भी लाया हूँ HA, HB और HC। ऐसा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, जब टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही लो होता है। देखो ये वाली पीक है उसकी जो eta5 वाला, ये तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी वाली पीक। और अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो आपको हाइड्रोजन्स की भी अलग अलग पीक मिल रही है। स्प्लिटिंग आप जानते हैं, नेबरिंग हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन हमें नंबर ऑफ यहाँ स्प्लिटिंग में कितनी पीक सारी उसकी बात नहीं करनी, हमें बस ये समझना वेरी लो टेम्परेचर पर हमें वो चीजें मिलती हैं जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर पर हमें क्या मिलता है? सिर्फ 2 ही पीक मिलती है। जो C5H5 जो eta5 की वजह से है वो पीक तो एज इट इज ही मिल रही है, वो तो किसी भी टेम्परेचर पे जाओ एज इट इज मिल रही है। इसका मतलब दूसरे वाले में क्या हो रहा है? तो आपको वहां पेपर में सोचना होगा कि यहाँ रिंग विजिंग पॉसिबल है कि नहीं है। और रिंग विजिंग अगर पॉसिबल हो जाएगी तो सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। तो इन हाइड्रोजन्स की भी डिफरेंट पीक नहीं मिलेगी, इन हाइड्रोजन्स की भी सिर्फ हमें एक ही पीक मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपके आ सकते हैं कि बताओ रूम टेम्परेचर पर हमें इसकी कितनी पीक मिलेगी, राइट। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं आप लोगों से, वो है रिंग विजिंग। तो एक हमने देख लिया। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना, जो पांचों कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके ध्यान समझना, अगर कोई 5 के 5 कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है तो इन सबकी जो पीक जहां पर आती है, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, और अगर रिंग विजिंग की वजह से सबकी एक ही पीक आ रही हो, तो इन दोनों की केमिकल शिफ्ट में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से जो लास्ट प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था उसमें रूम टेम्परेचर पे हमें 2 पीक मिल रही थी। यहाँ तो पांचों कार्बन मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे एक ही कर रहा है। रिंग विजिंग में होने की वजह से वो बहुत स्पीड से प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से हमें एक ही पीक तो नजर आ रही है, लेकिन उसकी केमिकल शिफ्ट इससे क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि मेटल पांचों के साथ एक साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो हाइड्रोजन के एनवायरमेंट ऊपर वालों के कंपेरिजन में क्या होगा? डिफरेंट होगा, राइट। नेक्स्ट, रिंग विजिंग तो हमने देख ही लिया, उसके बेसिस पे वो पूछेंगे रूम टेम्परेचर पर कितनी पीक है, या आपसे कई बार रीजन पूछ लेते हैं कि अगर हम लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो काफी सारी पीक मिल रही है और हाई टेम्परेचर पे पीक्स काफी मर्ज होती हुई नजर आ रही है, तो क्या रीजन रहेगा? तो आपने रिंग विजिंग सीख लिया है तो वहां आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, रिंग विजिंग तो है ही, जैसे कि आप इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, टाइटेनियम 4 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है, 2 के साथ इसका जो इंटरेक्शन है वो eta5 इंटरेक्शन है, यानी इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पीक मिलनी ही चाहिए। और दूसरी बात अगर हम करें, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग पीक्स जो है वो मिलनी चाहिए थी।
अगर इनके हम एनएमआर को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को समझना। द 1H एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड शोज 2 शार्प सिंगलेट, 2 सिंगलेट मिलती है, एक 5.9 पे और एक 5.2 पे, लेकिन कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है, जिसको हम ये बात समझ